सिरसा में भारत ने पाकिस्तान के ड्रोन हमले को नाकाम कर दिया। हवा में ही ध्वस्त किया। ख्वाजा खेड़ा गांव में ड्रोन का मलबा पाया गया है। भारत ने पाकिस्तानी लॉन्च पैड उड़ाया। सेना ने वीडियो जारी किया। इसी लॉन्च पैड से पाकिस्तान ड्रोन उड़ा रहा था। भारतीय सेना ने आतंकी लॉन्च पैड भी उड़ाया। पीओके में सेना ने आतंकी लॉन्च पैड को ध्वस्त कर दिया। पाकिस्तान ने श्रीनगर में हमले की कोशिश की। सूत्रों के मुताबिक सेना ने पाकिस्तान के 2 फाइटर जेट मार गिराए हैं। श्रीनगर में हवाई हमले के सायरन बजे। लगातार चौथे दिन पाकिस्तान ने भारत पर ड्रोन और मिसाइलों से हमला किया। श्रीनगर के पंपोर में भी धमाके की आवाजें सुनाई दी। धमाकों के बाद आसमान में छाया धुएं का गुबार। जम्मू कश्मीर के पुंछ इलाके में धमाके की जोरदार आवाजें सुनाई दी। रात भर लगातार ड्रोन और मिसाइलें दाग रहा था पाकिस्तान। भारतीय सेना ने दिया मुंहतोड़ जवाब। उधमपुर में भी जोरदार धमाकों की आवाजें सुनाई देती रही। आसमान में दिखा काला धुआं। लगातार हवाई हमले के सायरन बजते रहे। पाकिस्तानी आर्मी का दावा, भारत ने देर रात 3 शहरों रावलपिंडी, चकवाल और शोरकोट में मिसाइलें दागी। हवा से जमीन पर मार करने वाली मिसाइलों का इस्तेमाल किया। पाकिस्तानी सेना के मुताबिक रावलपिंडी के नूर खान मिलिट्री बेस पर मिसाइल अटैक हुआ, जबकि चकवाल के मुरीद एयरबेस और शोरकोट के रफीकी एयरबेस को टारगेट किया गया। पाकिस्तान सेना ने दावा किया कि भारत ने 6 मिसाइलें दागी, जिनमें से 3 मिसाइलों ने एयरबेस को हिट किया है। पाकिस्तान ने दोपहर 12 बजे तक के लिए अपना एयर स्पेस बंद कर दिया। 4 एयरबेस पर मिसाइल अटैक के बाद यह फैसला लिया है। एलओसी से सटे कई इलाकों पर पाकिस्तान की तरफ से लगातार फायरिंग हो रही है। जम्मू, पुंछ, कुपवाड़ा, राजौरी और राजपुरा सेक्टर में शेलिंग हो रही है। पाकिस्तान की तरफ से एलओसी पर मोर्टार से फायरिंग हो रही है। पाकिस्तान की इस हरकत का भारतीय सेना मुंहतोड़ जवाब दे रही है। एलओसी पर उरी में भी सीमा पार से पूरी रात शेलिंग होती रही। सीमा पर तैनात सैनिक दे रहे हैं शेलिंग का जवाब। उरी में बॉर्डर के पास के गांव को करवाया गया खाली। सेना और पुलिस ने लोगों को सुरक्षित जगहों पर शिफ्ट किया। जम्मू कश्मीर के सामा में बीती रात भारी गोलीबारी हुई। अंधेरे के बीच सुनी जाती रही धमाकों की आवाजें। जम्मू कश्मीर के बडगाम में देर रात जोरदार धमाकों की आवाजें सुनाई दी। ब्लैकआउट के बीच रह रहकर धमाकों की आवाजें आती रहीं। अमृतसर में अटारी बॉर्डर से डेरा बाबा नानक तक लगातार धमाकों की आवाजें सुनाई देती रहीं। रात करीब 1 बजे से सीमा पर हो रही है फायरिंग। भारत के पश्चिमी सीमा से सटे 20 शहरों पर बीती रात दिखे 200 पाकिस्तानी ड्रोन्स। भारतीय सेना ने सभी ड्रोन को मार गिराया। जम्मू कश्मीर, राजस्थान, पंजाब और गुजरात में बीती रात 26 लोकेशन पर ड्रोन दिखाई दिए। भारत ने 25 लोकेशन पर ड्रोन को तबाह कर दिया। रक्षा मंत्रालय ने पाकिस्तानी ड्रोन की डिटेल दी है। पाकिस्तान ने हथियारों से लैस कई ड्रोन भारत में भेजे। पठानकोट में बीती रात भारतीय वायु रक्षा प्रणाली ने पाकिस्तानी ड्रोन को मार गिराया। धमाके की आवाजें सुनाई देती रहीं। जम्मू कश्मीर के नागरोटा में भी बीती रात सुनी गई विस्फोट की आवाज। भारतीय डिफेंस सिस्टम ने पाकिस्तानी ड्रोन मार गिराया। भारत पाकिस्तान तनाव के बीच डीजीसीए ने देश के 32 एयरपोर्ट बंद किए। 15 मई तक सभी एयरपोर्ट से उड़ानें बंद। जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, यूपी और गुजरात के एयरपोर्ट बंद किए गए। 6 दिन तक विमानों की आवाजाही बंद रहेगी। भारत और पाकिस्तान के तनाव को देखते हुए बैठकों का दौर जारी है। पीएम मोदी ने देर रात विदेश मंत्री एस जयशंकर और विदेश सचिव के साथ बैठक की। एनएसए डोवल भी मौजूद रहे। पीएम मोदी के आवास पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के साथ चली 2 घंटे हाई लेवल मीटिंग। एनएसए, सीडीएस और तीनों सेनाओं के प्रमुख मौजूद रहे। पाकिस्तान के पीएम शहबाज शरीफ ने सऊदी अरब के विदेश मंत्री के साथ मुलाकात की। आर्मी चीफ आसिम मुनीर के अलावा टॉप लीडरशिप भी इस मीटिंग में शामिल हुई। पाकिस्तान के और भारत के बीच तनाव को देखते हुए गृह मंत्रालय ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को लिखा खत। इमरजेंसी तैयारी और नागरिक सुरक्षा को मजबूत करने के लिए कहा गया। गृहमंत्री अमित शाह ने एनएसए डोवल, आईबी चीफ, बीएसएफ और सीआईएसएफ के डीजी से मीटिंग की। सीमा सुरक्षा और एयरपोर्ट सिक्योरिटी को लेकर चर्चा हुई। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अधिकारियों के साथ बैठक की। साइबर सिक्योरिटी और बैंकिंग सेवाओं को लेकर बातचीत हुई। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने बैठक की। इमरजेंसी हेल्थ सिस्टम की तैयारियों की समीक्षा की गई। स्वास्थ्य मंत्रालय के अधिकारियों की छुट्टियां कैंसिल। अगले आदेश तक सिर्फ मेडिकल ग्राउंड पर ही छुट्टी मिलेगी। दिल्ली एम्स में डॉक्टर समेत सभी स्टाफ की छुट्टियां रद्द। स्वास्थ्य मंत्रालय के निर्देश के बाद उठाया गया कदम। एम्स प्रशासन ने पहले से छुट्टियों पर चल रहे स्टाफ को फौरन वापस बुलाया। जल्द ड्यूटी पर ज्वाइन करने के लिए कहा। दिल्ली पुलिस ने सभी अधिकारियों और जवानों की छुट्टियां कैंसिल की। भारत पाकिस्तान के तनाव को देखते हुए लिया गया फैसला। हरियाणा सरकार ने सभी सरकारी कर्मचारियों के लिए जारी किए निर्देश। अगले आदेश तक अपना मुख्यालय या स्टेशन न छोड़ें। जम्मू एयरपोर्ट बंद होने पर रेलवे का फैसला। यात्रियों की सुविधा के लिए खास ट्रेनें चलाई गई। सीमावर्ती से विशेष ट्रेनें चलाई जा रही हैं। जम्मू से यात्रियों को लेकर नई दिल्ली स्टेशन पहुंची विशेष ट्रेन। कड़े सुरक्षा इंतजामों के बीच ट्रेन पहुंची दिल्ली। दिल्ली में नागरिक सुरक्षा निदेशालय ने पीडब्ल्यूडी मुख्यालय में सायरन का परीक्षण किया। दिल्ली सरकार के मंत्री प्रवेश वर्मा मौजूद रहे। दिल्ली सरकार में मंत्री प्रवेश वर्मा ने कहा, दिल्ली में जितनी भी ऊंची बिल्डिंग है उस पर सायरन लगाया जाएगा। किसी भी आपातकाल की स्थिति में इसे ऑन किया जाएगा। गुजरात के सीमावर्ती जिलों में पुलिस अलर्ट है। कच्छ में लगातार गाड़ियों की चेकिंग की जा रही है। सीमावर्ती गांव के लोगों के साथ कोऑर्डिनेशन भी बना रही पुलिस। लोगों की सुरक्षा सुनिश्चित की जा रही है। ग्वालियर में हाई अलर्ट पर पुलिस। भारत पाकिस्तान के बीच तनाव को देखते हुए अलर्टनेस बढ़ा दी गई है। जगह जगह पुलिस ने चलाया चेकिंग अभियान। आने जाने वाली गाड़ियों को चेक किया जा रहा है। भारत ने खोली पाकिस्तान की पोल। कर्नल सोफिया कुरैशी बोली, पाकिस्तान ने सिविलियंस को अपना ढाल बनाया। पाकिस्तान ने भारत पर 400 ड्रोन अटैक किए। कर्नल सोफिया कुरैशी ने बताया, पाकिस्तान ने 36 जगहों पर हमले की कोशिश की।
लेह से लेकर सर क्रीक तक अटैक किया। भारत ने पाकिस्तान के सभी ड्रोन अटैक नाकाम किए। जवाबी कार्रवाई में पाकिस्तान में 4 जगहों पर हमला किया। पाकिस्तान का एक एडी रडार तबाह किया। पाकिस्तान ने हमले में तुर्की के ड्रोन का इस्तेमाल किया। खुफिया जानकारी इकट्ठा करना था पाकिस्तान का मकसद। पाकिस्तान पर भड़के विदेश सचिव विक्रम मिस्री का ननकाना साहब पर हमले की झूठी खबर फैलाई गई। सांप्रदायिक विवाद पैदा करने की कोशिश कर रहा है पाकिस्तान। विक्रम मिस्री ने कहा, पाकिस्तान ने भड़काऊ और आक्रामक कार्रवाई की। भारत ने संयम और जिम्मेदारी से काम लिया। विदेश मंत्री एस जयशंकर बोले, भारत समेत पूरा विश्व आतंकवाद का मुकाबला कर रहा है। हम आतंकवाद के खिलाफ एक्शन ले रहे हैं। गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेन्द्र पटेल ने गांधीनगर में राज्य आपातकालीन संचालन केंद्र का दौरा किया। जिला प्रशासन और सुरक्षा एजेंसियों के साथ समीक्षा बैठक की। मुख्यमंत्री भूपेन्द्र पटेल ने किसी भी संभावित आपात हालात को ध्यान में रखते हुए कार्रवाई की समीक्षा की। अधिकारियों को जरूरी दिशा निर्देश दिए। सचिन पायलट का बयान, बोले, अब समय आ चुका है जब आतंकवाद को जड़ से खत्म किया जाए। भारतीय सेना के पराक्रम की कोई सीमा नहीं है। सचिन पायलट ने कहा, हम सरकार का पूरा समर्थन कर रहे हैं। सीमा पर पाकिस्तान के नाकाम कोशिशों का मुंह तोड़ जवाब भारतीय सेना दे रही है। तेजस्वी यादव बोले, भारत की सेना पाकिस्तान को सबक सिखा रही है और जल्द ही ठंडा भी कर देगी। तेजस्वी यादव का बयान, कहा, हम चाहते हैं कि आतंकवाद जड़ से खत्म किया जाए। भारतीय सेना पर हमें पूरा भरोसा है। जम्मू कश्मीर के सीएम उमर अब्दुल्ला की 2 टूक, कहा, हमारी सेना ने जवाबी कार्रवाई में पाकिस्तान को सही सबक सिखाया। जम्मू कश्मीर के एलजी ने उरी में सेना के जवानों का हौसला बढ़ाया। पूछा, हाउस द जोश। जवानों ने बुलंद आवाज में जवाब दिया, हाई सर। एलजी मनोज सिन्हा ने कहा, पाकिस्तान के हर हमले से निपटने के लिए भारतीय सेना तैयार है। उत्तराखंड के सीएम धामी ने हाई लेवल मीटिंग की। अधिकारियों को बॉर्डर से सटे इलाकों में निगरानी बढ़ाने के लिए कहा। सीएम धामी ने सभी अस्पतालों में पर्याप्त दवाइयों को रखने के लिए कहा। रिलीफ और रेस्क्यू टीम हमेशा अलर्ट पे रहे। महाराष्ट्र सरकार का बड़ा फैसला, हेल्थ डिजास्टर और मैनेजमेंट डिपार्टमेंट्स के बड़े अधिकारियों के साथ बैठक की। सबकी छुट्टियां रद्द होंगी। हैदराबाद में बीआरएस एमएलसी के कविता के नेतृत्व में निकाला गया मार्च। भारतीय सशस्त्र बलों के समर्थन में एकजुटता का प्रदर्शन हुआ। मार्च में बड़े पैमाने पर शामिल हुए लोग हाथों में तिरंगा लेकर सड़कों पर प्रदर्शन हुआ।